चलो, जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, आज का हमारा कार्यक्रम क्या है। और आज का हमारा कार्यक्रम है रिप्रोडक्शन। और आज के हमारे रिप्रोडक्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सही है। ऐसे मजा नहीं आएगा, मजाक की तरफ पढ़ते हैं, सीरियस हो जाओगे दिक्कत हो जाएगी। हम लोग का देखें, हेडिंग में क्या दिखाई दे रहा है, रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिए आप लोग कि रिप्रोडक्शन क्या है, बताएंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन। लेकिन हमें रिप्रोडक्शन जो पढ़ना है, दो चीजों का पढ़ना है। किस चीज का? दो चीज का। एक पढ़ना है आपको रिप्रोडक्शन इन एनिमल और रिप्रोडक्शन इन प्लांट। किसी दिक्कत? ठीक है, वो लोग आगे बात करते हैं। और जब आप इसमें आइएगा रिप्रोडक्शन एनिमल में, तो आपको क्या बोल सकते हैं, एक ही टाइप है। टाइप कितना है? बस एक ही टाइप है। इसमें ना हो, इसमें कितना टाइप है? दो है। एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक। लेकिन अगर मैं प्लांट की बात करूं, दो तीन टाइप का मिलेगा आपको। एक, हाँ, उस बहुत सारा मिलेगा। जैसे आपको एक मिलेगा बर्डिंग। सब बर्डिंग में डबल डी होता है। बर्डिंग में डबल डबल डी। बर्डिंग रिप्रोडक्शन, डिवीजन, डिवीजन में डी आई, डिवीजन रिप्रोडक्शन, बर्डिंग रिप्रोडक्शन, डिवीजन रिप्रोडक्शन। और कौन होता है जी? फ्यूज फ्यूजन होता है उसमें। फ्यूजन। अरे देखो ना, अभी और है, ये ध्यान नहीं आ रहा है। बर्डिंग रिप्रोडक्शन, डिवीजन रिप्रोडक्शन, और क्या होता है? तुम ढूंढो तो मैं और बात करता हूँ, ठीक है? चलो आगे बात किया जाए। हाँ, ढूंढने दो। इस खाली केमिस्ट्री है ये। ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे बेटा। चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। क्या जवाब दे पाएंगे आप लोग? इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, देन व्हाट विल बी योर आंसर? देखिए जी, सबसे पहली बात, इट इज अ प्रोसेस। क्या है? और जब ये प्रोसेस है तो कसम को तो प्रोसेस होगा, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? यस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। और जब ये प्रोसेस है, तो जब ये प्रोसेस पूरा होगा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा हमको। तो भैया क्या होगा? इन विच, वो देखो तुम यही गड़बड़ करते हो। शुरू में ध्यान देना चाहिए, तुम शुरू में नहीं ध्यान देते हो, बाद में ध्यान देते हो। मेन फिल्म का ट्रेलर निकल जाता है तो। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच टू और ओनली वन बॉडी। देखो जी, ऐसे तो है नहीं कि रिप्रोडक्शन में दो बॉडी का अनिवार्य है, कंपल्सरी है। रिप्रोडक्शन करने के लिए दो लोगों का होना कोई अनिवार्य कंपल्सरी नहीं है। सिंगल बॉडी से भी होता है और डबल बॉडी से भी होता है। वो आगे बताएंगे अच्छे से कि जिसमें डबल बॉडी की आवश्यकता पड़ता है उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सिंगल बॉडी की आवश्यकता पड़ता है, नीड होती है, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब हम रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन लिख रहे हैं, हम सिर्फ रिप्रोडक्शन, तो हम अगर एगो लिखेंगे एगो ना लिखेंगे तो गड़बड़ ना हो जाएगा जी। हमको दो लिखना होगा, या तो दो बॉडी, बॉडी ना लिखा हूँ, समझ जाओ, टू और ओनली वन बॉडी। ठीक है, क्या करेगा? इन विच टू और ओनली वन बॉडी, हाँ, रिप्रोड्यूस रिप्रो रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस ए न्यू इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, इस इंडिविजुअल को जानते हो? और भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसको? इंडिविजुअल को बोला जाता है ऑफ स्प्रिंग्स, क्या बोलते हैं? और भी कुछ कहा जाता है इंडिविजुअल को।
यंग वन भी कहा जाता है। यंग वन हो गया, है ना। चाहे एक नॉर्मल आम भाषा में कह सकते हो, साइंस में तो नहीं कह सकते, न्यू बॉर्न बेबी, हटा ये सब। बस ये तीनों याद रखना कि जो नया है ना आता है प्रोडक्ट, इस प्रोसेस में हमें प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। उस प्रोडक्ट का क्या नाम है? ये न्यू इंडिविजुअल बोलो, चाहे ऑफ स्ट्रीम बोलो, या फिर यंग वन बोलो, बात है की। तो क्या समझ पाए हो कि इस प्रोसेस में क्या होता है? हमें एक नए इंडिविजुअल या ऑफ स्प्रिंग या फिर यंग वन की प्राप्ति होती है। काम खत्म। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप। जहां जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ अलग से लिखता हूँ, रिप्रोडक्शन कितने टाइप होते हैं? दो टाइप के रिप्रोडक्शन। एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ आर लिख के छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप समझिएगा आर से क्या हो गया, रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने बॉडी के नीड होता है? दो बॉडी का। इसमें होता है नीड ऑफ टू बॉडी, ठीक। इसमें कितना बॉडी का नीड होता है? नीड ऑफ सिंगल बॉडी। कोई समझ दिक्कत? अगर मैं पूछूं कि डबल बॉडी जो चाहिए हमको दूगो, वो कौन कौन चाहिए, तो क्या जवाब देंगे आप लोग? मेल और फीमेल। अगर मैं पूछूं कि इसमें सिंगल बॉडी चाहिए, कौन सा सिंगल बॉडी, मेल फीमेल क्या? तो उसका ऐसा कुछ नहीं है, ना उसको मेल कहेंगे ना फीमेल कहेंगे, सिर्फ कहेंगे सिंगल बॉडी। क्या कहेंगे? सिंगल बॉडी कहेंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए, अब अगर बात कर लिया जाए कि किसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किस किस में एसेक्सुअल होता है, इसका तो बहुत सारे एग्जाम्पल सबको पता भी है। अगर मैं पूछूं एग्जाम्पल इसका, घोड़ा, हॉर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्ली, चूहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंसान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल दो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। हाँ, अमीबा, केचुआ जानते हो, अर्थवर्म, उसमें केचुआ केचुआ नहीं होती है लोग। ये क्या होता है? समझ पा रहे हो? ये क्या होता है सब? कोई दिक्कत दिक्कत नहीं दिक्कत। अब चलते हैं थोड़ा सा और इसको डीप में ले चलते हैं, ठीक है। तो डीप में जाने से पहले हमको ये पढ़ना है, रिप्रोडक्शन समझ में आ गया, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें कितना बॉडी, इसमें कितना बॉडी इस्तेमाल हो गया। अब हम लोग का हेडिंग चलेगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या चलेगा? ऑर्गन। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। चलिए भैया बात कर लेते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे तो भैया मेल का अपना अलग होगा, फीमेल का अलग होगा। तो यहाँ पे बोल दीजिए एगो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक हो जाएगा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या काम है, क्या उखाड़ लेगा ये, इससे क्या होता है? जिसमें होगा दिल का क्या काम है? बोलिएगा ब्लड को पंप करना, ब्लड को पूरे बॉडी से रिसीव करना, आफ्टर दैट पूरे बॉडी में वापस से क्या करना, पहुंचाना, नहीं समझे, डिलीवर करना, पहुंचाना तो डिलीवर करना। वैसे ही ये अगर बात किया जाए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, इससे क्या काम है? तो ये भैया क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस को पूरा करते हैं। क्या करते हैं ये? हेल्प करते हैं फुलफिल करने में। किसको फुलफिल करने में? रिप्रोडक्शन प्रोसेस को फुलफिल करने में कौन हेल्प करता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप नहीं है तो आपका बॉडी के अंदर
रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब थोड़ा सा इसका फंक्शन समझाएगा ना, ये करता क्या है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्प इन द रिप्रोडक्शन, दोनों का अपना अपना काम है, मेल वाला मेल में, फीमेल वाला फीमेल में। इसके पार्ट्स के बारे में जानने से पहले कि कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट्स आते हैं, पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इनसाइड द बॉडी या आउटसाइड द बॉडी। तो क्या जवाब होगा आपका? मेल का होता है आउट, आउटसाइड क्यों लिखा गया, एक साथ सटा के, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, कोई दिक्कत नहीं। मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बॉडी के बाहर होता है, अंदर नहीं होता, इसलिए हम बोलते हैं कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी। और फीमेल वाला कहाँ होता है? इन साइड ऑफ द बॉडी, कोई दिक्कत नहीं किसी को। यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि ऐसा ऊपर वाले ने क्यों किया। पता नहीं तो डिटेल एग्जाम में आएगा कि हम बता देते हैं, है ना, क्योंकि मैं पढ़ के नहीं आया हूँ, आप लोग का कितना वक्त कुछ बताना है, मैं अपने लेवल से बता रहा हूँ कि आखिर ईश्वर ने ऐसा क्यों किया कि मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बॉडी के बाहर कर दिया और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बॉडी के अंदर रख दिया, इनसाइड द बॉडी। इसके पीछे कोई तो साइंस होगा। हाँ, बिना किसी रीजन के गॉड कुछ नहीं करते, भले आपको पता नहीं था तो मजाक लगता होगा, लेकिन उसका पीछे रीजन है। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि मेल का रिप्रोडक्टिव बॉडी बाहर कहाँ होता है। देखिए, सबसे पहली बात अगर बात की जाए कि क्या आप लोग स्पर्म के बारे में जानते हैं? उम्मीद है कि जानते होंगे, 10th क्लास के बच्चे हैं। तो जो स्पर्म है ना, उसमें क्या कहानी है भैया? उसमें कहानी ये है, इसको हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं, परमाणु मत समझ लेना, बम हो जाएगा उसको, शुक्राणु, ठीक है ना। शुक्राणु यानी कि स्पर्म। ये भैया इसके पास एक चीज है, चीज है मतलब इसका अपना कंडीशन, इसका शर्त है। क्या शर्त है? कि इसको जिंदा रहने के लिए, ये सेल है, क्या है, लिख देता भैया, चलो। ये आपका क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल है। क्या है समा? रिप्रोडक्टिव सेल। कोई प्रश्न पूछ देगा व्हाट इज स्पर्म, तो बोलोगे स्पर्म इज अ रिप्रोडक्टिव सेल इन ह्यूमन, इन मेल बॉडी या फिर ऑफ मेल बॉडी। हाँ, एक सेल है ये, एक सेल का नाम है स्पर्म। ये कैसा सेल है भैया? रिप्रोडक्टिव सेल है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, तो जो ये सेल है, इसको, ये पहली बात ये बनता कहाँ है, ठीक है ना। तो एक टेस्टिस नाम का ऑर्गन है, बताएंगे, डिटेल करेंगे, टेस्टिस पाएंगे, ऐसे मान के अभी सुनिए कि टेस्टिस ऑर्गन है, उसी में ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, बनता है, ठीक। लेकिन इसको बनने के लिए, प्रोड्यूस होने के लिए, मतलब इसका जन्म होता है, जिंदा चीज है, लाइव सेल है ना, ये इसका जब जन्म होगा, टेस्टिस में जब जन्म होता है, तो इसका शर्त ये है ना कि जो टेम्परेचर होना चाहिए, जब इसका जन्म हो रहा है, तो इस जहां पे वो इंसान है, उसके इंसान के बॉडी के अंदर ही तो वो आपका, अंदर ही, आउटसाइड है, टेस्टिस है, उसके अंदर ये बन रहा है। तो टेस्टिस के आसपास जो टेम्परेचर होना चाहिए, या फिर बोलो कि जहां इंसान है उसके आसपास टेम्परेचर जो होना चाहिए, बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा। बता दो इसी बात पे कि आदमी का टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मल कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फॉरेनहाइट कहेंगे तो 98 डिग्री फॉरेनहाइट, दोनों याद रखना, सेल्सियस में 37 और फॉरेनहाइट में 98। यानी कि स्पर्म को डेवलप होने के लिए, ग्रो करने के लिए, इसका मतलब कि क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्शन होने के लिए, जन्म लेने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? इसी के आसपास चाहिए होता है, ठीक। अब जो क्या होगा ना कि जब बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है, मान के गर्मी दिन चल रहा है, तो बॉडी के टेम्परेचर से बाहर ज्यादा गर्मी है, तभी तो तुम्हें गर्मी महसूस हो रहा है ना। तो तुम्हारे बॉडी के अंदर स्पर्म बन रहा है, तो अगर वो टेस्टिस जो है बॉडी से चिपका रहेगा, क्या रहेगा, चिपका रहेगा, हाँ, चिपका रहेगा। तो देखो बॉडी से, कैसे समझाऊं, एक तो स्क्रोटम बताना पड़ेगा अभी, स्क्रोटम। देखो कहानी क्या है ना कि जो टेस्टिस है, ऐसा होता है, टेस्टिस, प्रश्न आता है हाउ मेनी, हाउ मतलब कितने नंबर होते हैं, हाउ मेनी टेस्टिस इन ह्यूमन बॉडी, दुगो होता है, शेप कैसा होता है, राउंड होता है, ठीक है।
और ये टेस्टिस है, ये सेल क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो मेल का है। तो जब पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बाहर है बॉडी के, ये भी तो बॉडी बाहर होगा ना, तो बॉडी के बाहर का हवा में लटका है नहीं, इसको रखने मतलब रहने के लिए, बॉडी से कनेक्टेड रहने के लिए, इसको ना एक कनेक्टेड रखने के लिए ना ऐसे एक क्या बोल सकते हो, मेम्ब्रेन है, क्या है, मेम्ब्रेन क्या है आपका, मेम्ब्रेन है, समझ पा रहे हो। इस एक मेम्ब्रेन के अंदर ये दोनों टेस्टिस रहता है, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं स्क्रोटम, क्या बोलते हैं, उस स्क्रोटम के अंदर ये रहता है। तो जब टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर इस टेम्परेचर से ज्यादा चलता है, नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाता है शरीर, तो ये बॉडी से नीचे आ जाता है, कहा जाता है नीचे आ जाता है ना। और जब बॉडी का टेम्परेचर इस नॉर्मल से कम होने लगता है, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, देखो सिंपल बात ये है ना कि टेम्परेचर कम जब कम बेसी होगा तो ये अपना ऊपर नीचे करते रहता है। गर्मी लेना होगा अगर इसको, शरीर से गर्मी चाहिए इसको, तो जाकर शरीर में चिपक जाएगा, ऊपर की ओर ये शिफ्ट होता है, शिफ्ट होता है। और जब गर्मी नहीं चाहिए, इसको कम गर्मी चाहिए, ठंडी चाहिए, तो बॉडी से दूर हटता है, नीचे की ओर शिफ्ट होता है। ये स्क्रोटम जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो जब टेस्टिस को, ये आपका क्या है, टेस्टिस है, ऐसे ही होता है सर, हाँ ऐसे ही होता है। टेस्टिस जो है ना, जब इसको हीट चाहिए तो बॉडी में जाकर चिपक जाता है, बॉडी से हीट लेने के लिए, हीट नहीं चाहिए तो बॉडी से दूर हट जाता है, ठीक है। अगर ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी ना रहता तो क्या ये फंक्शन हो पाती, अगर ये फंक्शन ना हो पाता तो क्या स्पर्म बन पाता, स्पर्म नहीं बन पाता तो क्या ये आदमी, ये मेल जो है कोई रिप्रोडक्शन कर पाता, नहीं कर पाता। एक चीज खतरनाक बात समझो तुम, कहानी क्या है, ये बात समझ में गया। खतरनाक बात क्या है ना, कि जब बच्चा, यानी कि जो कोई लड़का है, मेल है, माँ के अपने वो है अपना क्या बोलते हैं, यूट्रस में है, पेट में मत बोलना, पेट में खाना पानी रहता है, बच्चा नहीं रहता, यूट्रस बोलते हैं हिंदी में, गर्भाशय कहते हैं। तो जब बच्चा का बॉडी सब कुछ ग्रो कर रहा होता है ना, वो माँ की तो वो लड़का है, तो उस समय उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो इनसाइड द बॉडी रहता है, कहाँ रहता है, इनसाइड द बॉडी, पूरा ऑर्गन नहीं, खासकर ये वाला टेस्टिस का जो सिस्टम है ये इनसाइड द बॉडी रहता है, ठीक है। लेकिन जन्म के कुछ मतलब जब पूरा कंप्लीट समय आएगा जन्म होने की, 9 मंथ पूरा होने से पहले तब क्या होता है ना, ये धीरे धीरे करके बॉडी से बाहर आ जाता है, कहा जाता है बॉडी से बाहर कंप्लीट हो जाता है, वो एकदम प्योर 100% अच्छा लड़का वो पैदा होगा। लेकिन अगर वो बॉडी से बाहर नहीं आ पाया, बॉडी से बाहर नहीं आ पाया, हो जाता है बहुत सारे बच्चों केस होता है, ऐसे बच्चों का जन्म हो जाता है जिसका अभी वो बाहर आया ही नहीं था, इनसाइड द बॉडी था, बाकी का उसके जो पार्ट्स थे रिप्रोडक्टिव और बहुत सारे पार्ट होते हैं बताएंगे, वो सब बाहर रहता है, शुरू से ही बाहर रहते हैं, बस यही अंदर रहता है, ठीक है। ये सब लास्ट समय में बाहर आता है, जन्म से पहले बाहर अच्छे से आ जाता है, लेकिन नहीं आ गया किसी कारण से नहीं आया, और जन्म हो गया, अंदर रह गया, तब ये बाहर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ये, ठीक है। मत सोचिए फिर बाहर आ जाएगा समय रहते बड़ा होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे में क्या होगा कि इसके अंदर स्पर्म बनेगा अच्छे से, बनेगा भी तो एकदम बेकार वीक बनेगा, ढंग का नहीं बन पाएगा, कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। आई मीन ये आदमी से बच्चे का जन्म नहीं हो सकता, आदमी की, ये आदमी कुछ भी कर ले, अब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, इससे बच्चा जन्म नहीं ले सकता। तो ऐसे इंसान को हम बोल देते हैं ना नपुंसक, क्या बोलते हैं, नपुंसक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे जिसको, थर्ड जेंडर क्या बोला जाता है, हाँ ट्रांसजेंडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर के और भी रीजन होते हैं, ट्रांसजेंडर तो कई तरीके के होते हैं, और ये ट्रांसजेंडर हम कौन सा बता रहे हैं आपको, इसके बेसिस पे कि इसका ऑर्गन टेस्टिस अंदर आ गया, वो वाला हम बता रहे हैं आपको ट्रांसजेंडर। हाँ वो वाला नहीं बता रहा हूँ, कि जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे होते हैं जो देखने में सुंदर महिला की तरह होते हैं, कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर होते हैं जो देखने में बहुत बकलोल होते हैं, आदमी की तरह, उनका दाढ़ी मूछ भी होगा, सब कुछ होता है। और ये जो है ना, ये उनकी तरह ना होगा, ना खूबसूरत होगा ना आदमी, मतलब पूरा आदमी ही रहेगा, पूरा मेल के जैसा दिखेगा। अब बिहेव भी किसके तरह करेगा, मेल के जैसा, तो हम 100% मेल के जैसे सारा काम करेगा, पर बस इसका दिक्कत ये है कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, बस कोई दिक्कत, बस इतना ध्यान रखना। और वो सब जो है ना, वो जो बता रहे हैं आपको वो पढ़ाएंगे, जब क्रोमोसोम के बारे में चलेंगे बताएंगे, क्रोमोसोम कम बेसी होता है ना, उस टाइप के बनते हैं ट्रांसजेंडर, समझ रहे हो, वो तो कुछ यू टाइप के होता है ना कुछ लोग, समझ जी, तो वो जो ट्रांसजेंडर है वो दूसरे होते हैं, वो किस पे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम,
एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम कम बेसी होता है ना, तो उस टाइप के ट्रांसजेंडर बनते हैं। ये ट्रांसजेंडर जो है हिंदी में बोल दीजिए आप क्या, नपुंसक, ये 100% मेल है पर बच्चा नहीं जन्म से, बस इतना ही कहानी है इसके अंदर। एक और कहानी है रिप्रोडक्स, बिगारी का हम नहीं जा सकते, बिगारी का नाम क्या है, ठीक है ना। ये सब कैसे होता है, तो देखो इसके बहुत सारी रीजन है। हार्मोन की कमी के कारण, ज्यादा कारण भी हो जाता है, जैसे माँ के पेट में बच्चा है तो माँ के बॉडी में बहुत से हार्मोन बनते हैं। रिप्रोडक्शन समय पढ़ाएंगे कि मेल के अंदर एक ही हार्मोन है मेन, फीमेल में आपको 3 गो पढ़ाएंगे। देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पढ़ाएंगे मेल में, आप फीमेल में 3 गो हार्मोन पढ़ाएंगे, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरोन, 3 गो हार्मोन है रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, किस हार्मोन का क्या फंक्शन है वगैरह वगैरह बताएंगे। हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण ऐसा हो जाता है, न्यूट्रिशन की कमी के कारण ऐसा हो जाता है, ठीक है। इसलिए प्रॉपर रूप से अगर कोई फीमेल या कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो कम से कम 2 महीना, 2 महीना नहीं तो 3 महीना के बाद जाकर डॉक्टर से मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। भले आपके शरीर में कोई दिक्कत ना आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, फिर भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जाकर मिलना चाहिए, और वो आपका सब कुछ जांच करेगा, ब्लड जांच वगैरह सब उसी को जांच कर लेगा और उसी से पता लगा लेगा आपके अंदर प्रॉपर रूप से प्रोटीन है, आयरन है, कैल्शियम है, ये हार्मोन है, नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है, उसको सही करने की दवाई देगा, खाने को उपाय करेगा, बताएगा, है ना। तो ऐसे में आपका बच्चा एकदम हेल्दी पैदा होगा, प्योर, या तो लड़का या तो प्योर लड़की। अब भगवान ने साथ ना दे तो का बातें अलग है। ऐसी एक और चीज होता है, हालांकि वो इस टॉपिक से बाहर का है, बता देते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि उनका बच्चा पैदा हुआ, उसके दिल में छेद है, सुने हो। ये भी एक कहानी है कि वो जो छेद है ना, वो मतलब कि जैसे सारे ऑर्गन बन रहे होते हैं, हार्ट बनता है, उस समय हार्ट में हम लोग का लड़का हो चाहे लड़की कोई भी हो, दोनों का हार्ट में क्या होता है, होल, छेदा होता है, ठीक। अब तू पूछेगा सो उसका क्या काम है, मत पूछना, मत पूछना, बाद में बता देंगे। इधर को चैप्टर रिप्रोडक्शन चल रहा है ना, बता देंगे, कल बता देंगे। इतना समझो, उसमें एक होल होता है, समय होता है, वो समय के दौरान जन्म से पहले होल बंद हो जाता है, लेकिन बिना बंद हुए बच्चा पैदा हो गया, उसमें क्या हो गया, होल होते होल है उसके अंदर जन्म ले लिया। अब भैया उसका बड़ी समस्या, मरेगा नहीं, उसका होल भरवाना पड़ेगा, ऑपरेशन करा के उस होल को लॉक कराना पड़ेगा, और उस ऑपरेशन में खर्चा आता है बड़ी ज्यादा, और रिस्क भी होता है। हाँ बता रहे हैं, तो डॉक्टर पहले वेट करेगा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, कि ना कि अभी आती वही है, उसी में जाके ऑपरेशन करा दो उसका, कुछ थोड़ा ध्यान दिया जाएगा, 1 साल 2 साल का हो जाए, तब तक दवाई के दम पे उसको जिंदा रखा जाएगा, मरे नहीं। और बहुत सारी चीज को रोक दिया जाएगा, इसको खेले मत देना, दौड़ने मत देना, हाफ एनर्जी नहीं बना पाएगा, हाफने लगेगा तुरंत, समझ पा गया, अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन काम नहीं करता है ना, उसको ऑपरेशन करके बर्द भर देगा, ठीक हो जाएगा, उनको डरने की बात नहीं है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा हम लोग ना पार्ट्स के बारे में। मुझे लगता है तुमको ये पहली बार ये कहानी सुने हो, इसके पीछे क्या रीजन है, सोचो भाई ऐसी होगा, भगवान बना होगा, ऐसा नहीं है, समझे ना। चलो एक और खतरा की बीमारी बताएं, बीमारी बताएं, ये जो है ना टेस्टिसवा, ये किसी कारण से, अब कोई भी कारण हो सकता है, दौड़ने कूदने, ज्यादा दौड़ने कूदने से, सोने का अपना सिस्टम बिगाड़ लेने से, है ना, ये इसमें ऐसे मुंह ऐसे घूम जाता है, ऐसे क्या होता है, रोटेट कर लेता है, सुने हो, ये रोटेट करता है, क्योंकि इसको इसको लॉक नहीं है यहाँ पे, बस उसके अंदर है, काम खत्म। मान लो ये झोला है, उसके अंदर ऐसे है दूगो, काम खत्म। इस इसमें इसमें ऐसे, इसमें क्या है, नर्व है, इसे क्या है, नर्व है, इसे आके नर्व आगे बताएंगे, इसे क्या कहानी है, सब कुछ बताएंगे, ठीक है ना। और उसी नस में ये कनेक्ट हो, ऐसे लटका हुआ है, धागे के समान, समझ लो, ऐसे घूम जाता है, जब घूमता है ना तो ऐसे ऐठा जाएगा, हो जाएगा, रोटेट करेगा, तो वो नस का हो जाएगा, ऐसे रोटेट होने का ब्लॉक हो जाएगा, नसों का हो जाएगा ब्लॉक, तो नस ब्लॉक होने के कारण उधर का कनेक्शन, इधर से कनेक्शन बीच में टूट जाएगा, उधर से कुछ भी ना ब्लड आएगा, ना हार्मोन आएगा, ना कुछ आएगा, कोई भी ऑर्गन का है जिंदा है, ब्लड आ रहा है, जा रहा है, अब ब्लड से सब कुछ हो रहा है, जितना अच्छा चीज चाहिए उसको आके मिल रहा है, जितना वेस्ट मटेरियल यहाँ से लेके वापस जा रहा है, केमिकल भेज रहा है, निकालो इसको, समझे। हाँ, तुम अपनी उंगली को लो, यहाँ पे धागा लपेट दो, पूरा जोर से लपेट के वैसे बांध के छोड़ दो कुछ दिन तक, आप उसके बाद खोलना, कोई फायदा नहीं है खोलने से, यहाँ तक पार्ट ऊपर का डेड हो चुका रहेगा, ऐसे ब्लड जाएगा, वापस आएगा, तुम तो यहाँ पे धागे से बांध दिए ना जोर जोर से ब्लड जाएगा, वापस आ जाएगा, कुछ दिन तक ऐसे करेगा,
आप बाकी का इधर घेरा गया है जो जितना ब्लड सेल आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेट है सब मर जाएगा, मर जाएगा। और जब वो सब मर जाएगा, यहाँ से कुछ सप्लाई जा नहीं रहा, तो जाते जाते इसके सब सेल भी मर जाएंगे सब, यानी कि इतना पार्ट तुम्हारा उंगली का मर चुका है। आप इसको क्या करो, कैंची लेके खूब कच्चा कच्चा काटो, अपने से काटो, कोई फर्क ना पड़ेगा। यहाँ पे जिंदे नहीं है, मर गया ही, एक एक सेल मर गया है इसको, कोई सूचना ना आ रहा, ना जा रहा, लेकिन जैसे ही नीचे आएगा छिपकली हो, कुछ आ जाएगा। हमारे बॉडी में एक ही ऑर्गन है जिसका नाम है लीवर, जो रीजनरेट कर लेता है अपने सेल को, समझ आ गया। और किसी के पास ऐसा पावर नहीं है। चलो बहुत टाइम जमा हो गया, आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं ना कि पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आपको पढ़ना है दो तीन चीज, एक तो पढ़ना है टेस्टिस, मेल की बात करें अभी, टेस्टिस पढ़िएगा, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, अरे यार, दो पाइप होता है, नया फोटो बना देता हूँ। हाँ, स्पर्म डक्ट, सही बोल। हालांकि स्पर्म डक्ट छोटे बच्चे पढ़ाया जाता है ना। आप लोग को पढ़ना है वैस्ट डिफरेंस का पढ़ना है। देखो ये आपका क्या हो गया, टेस्टिस, यहाँ से एक नर्व गया है और यहाँ से एक नर्व गया है, और दोनों कनेक्ट होकर फिर एक नर्व बन गया, कोई दिक्कत है? या इस वाले को हम बोलते हैं यूरेथ्रा, क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, इसको बोलते हैं टेस्टिस। इन दोनों को बोलते हैं, ये वाला, ये दोनों का एक ही नाम है, स्पर्म डक्ट साधारण भाषा में, दिखाई दे रहा है कैमरा में, है स्पर्म डक्ट। और नहीं तो आपको पढ़ना क्या है अभी 10th क्लास में, स्पर्म डक्ट याद रखिए, लेकिन एग्जाम में लिखने से कोई फायदा नहीं, एग्जाम में पूछेगा नहीं, पूछेगा वैस डिफरेंस, वासा डिफरेंस होता है इसे, स्पेलिंग को थोड़ा देख लेंगे हम, क्या बोलते हैं इसको, वैस डिफरेंस, याद रहेगा। चलिए, वैस डिफरेंस किससे कनेक्टेड होते हैं, यूरेथ्रा से, ठीक। और यूरेथ्रा एक नर्व है, ये आपका ऐसे कनेक्टेड अंदर रहता है, ऐसे अंदर रहेगा, और इसको बोलते हैं, स्पेलिंग मत याद नहीं है, पेनिस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पेनिस। कोई दिक्कत किसी को, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखना है मुझे, पेनिस लिखना है, और क्या लिखना है, वॉइस डिफरेंस लिखना है। ये लिख देता हूँ, स्क्रोटम का हो, स्क्रोटम, टीवी में होता है सर स्क्रोटम। और कुछ छूट रहा है जी, इतना काफी है, नहीं छूट रहा मुझे लगता है, देख लीजिएगा। चलो, अब इसका बात कब करेंगे जब पूरा उसमें डिटेल जाएंगे, तब अभी हम इधर रहते हैं खाली, तो दिमाग का दही बन जाएगा। अब इधर रहो, क्या समझे तो लोग कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये सब का है पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टेस्टिस, पेनिस, वास डिफरेंस, ये क्या हो गया, स्क्रोटम। कोई दिक्कत है? अब कोई पूछेगा कि टेस्टिस का नंबर कितना होता है, 2 गो, पेनिस का नंबर कितना होता है, 1 गो, वास डिफरेंस का नंबर कितना होता है, 2 गो, स्क्रोटम क्या होता है, 1 गो। कोई दिक्कत है? देखो तो जी, नसवा दुगुना है, वाइस डिफरेंस है, अपनी सेकेंड है, और यूरेथ्रा, यूरेथ्रा भी आपका ये क्या आ जाएगा, यूरेथ्रा ऑर्गन बनाएगा, लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यूरेथ्रा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो, और स्पर्म क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल होता है। स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टिस से बनता है, कोई दिक्कत है? अब बात करते हैं कि स्पर्म बनने के बाद अब क्या होगा, ठीक। चलो, स्पर्म कहाँ बनता है, कैसे बनता है, बता दिया ना बउआ, नहीं बताया, बता दिए। चलिए, टेस्टिस में कहाँ बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड द टेस्टिस, कोई दिक्कत है? चलिए, और स्पर्म की टाइप की अगर बात की जाए ना, टाइप बाद में करो, भी कर ले, कर ही लेते हैं। स्पर्म का टाइप 2 टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, हम पता ही बताइए तुमको, 2 टाइप्स है, अरे ससुर, 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म, समझ में आ गया। एक ऐसा होता है ना, इसमें पूछ रहेगा, एक ऐसा इसमें पूछ नहीं रहेगा, क्या समझे, 2 टाइप का, एक रहता है विथ टेल, टेल का स्पेलिंग सही है सुना, पूछ वाला स्पेलिंग,
WITHOUT ना, विदाउट टेल। देखो जैसे कि ये ऐसे रहेगा, ठीक, ये ऐसे रहेगा। अरे ससुर की, बस छोटा सा रहेगा, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा। कैसा रहेगा? बहुत छोटा। तो इतना छोटा रहता है कि इसको हम बोलते हैं विदाउट टेल, और इसको बोलते हैं विथ टेल। ठीक। चलो, अब बात ये करते हैं कि इस टेल का क्या काम है। ठीक है हो, ये टेल के हेल्प से क्या करता है, मूव करता है। मूव विद द हेल्प ऑफ टेल। सोच पा रहे हो? टेल के हेल्प से क्या करता है, मूव करता है। और मूव करता है मतलब ये महाराज ध्यान देखिए, इसमें बन गया, क्या हो गया? अच्छा, मूव कराते हैं। तो अब इसको अभी और डिटेल पढ़ना है, इस पे चलेंगे, उसी तक काम खत्म करो। थोड़ा सा हाँ समझिए आप लोग, ये मिटाओ। टाइम कितना हो रहा है? ये हो गया आपका स्पर्म, सॉरी टेस्टिस। स्पेलिंग में मुझे गड़बड़ लग रहा है। TESS होता है, TIS होता है, इससे ना बोलते टेस्टिस से, मुझे पता है, मुझे याद आ रहा है कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। देखते हैं। टेस्टिस हो गया। टेस्टिस के बाहर एक होता है इस तरह से करके पार्ट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इपिडिडमिस। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत समा नहीं ना? ध्यान देखिए, इसके अंदर आपका बनेगा क्या, स्पर्म। टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन किसका होगा, स्पर्म का। लेकिन फॉर्मेशन होने के बाद वो जो है ना स्पर्म, वो इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। किसमें स्टोर हो जाएगा? एपिडिडमिस में। पढ़ लीजिए ध्यान से, किसमें? अब तुमको स्टोर कहाँ होगा भैया? स्टोर में एक आध समस्या है, झूठ मूठ का। बन गया तो सप्लाई भेजो, कहो डिलीवरी करो। तो कहानी ये है ना कि जब टेस्टिस बनता है तो ये मेच्योर नहीं रहता है, कमजोर रहता है, इसके पास इतनी ताकत नहीं रहती कि ये यहाँ से निकल के, यहाँ से जो आपका फिर यहाँ से क्या होता है ना, ऐसे वो नसवा गया है आपका, क्या नाम है, वेस्ट डिप्रेस, ठीक है। और फिर ये किस में जाकर कनेक्ट हो गया है, ये श्रम ऐसे कनेक्ट हो गया है। इसके पास इतनी ताकत नहीं रहती है कि अपने पूछ के हेल्प से चलते हुए, पूछे के हेल्प से चलता है, चलते हुए ऐसे आगे बढ़ जाए, और आगे बढ़ के इसके बॉडी से बाहर होकर इनसाइड द फीमेल चल जाए। समझ पा रहे हो? तो इसको ताकत आने के लिए मेच्योर होता है, मेच्योर वर्ड ही इस्तेमाल किया जाता है, मैं ऐसे समझा रहा हूँ, ताकत ताकत करके, ठीक है ना। तो मेच्योर होने के लिए कहाँ वेट करता है आकर के, इपिडिडमिस में। जब मेच्योर हो जाता है तब जाके यहाँ से आगे बढ़ता है। किसी कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पे एक और चीज निपटा दो। ध्यान देना है कि कहाँ बनता है, कहाँ स्टोर होता है, यहाँ लिख लो, फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्टोरेज ऑफ स्पर्म, और इसके थ्रू क्या करेगा वो, मूवमेंट करेगा, आगे जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो, मूव करेगा। हालांकि मूवमेंट रहना चाहिए था, मूवमेंट ऑफ स्पर्म। इसमें क्या होगा, स्पर्म का मूवमेंट होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना जी? चलो, अब क्या बताऊं, मैं थोड़ा सा देख लूं। सवाल ये है कि स्पर्म जो है कब बनता है, कब नहीं बनता है, क्या जब मन तब बन जाएगा, कब ज्यादा बनेगा, कब कम बनेगा, नहीं बनेगा, ये सारी कहानी समझते हैं। तो इसके पीछे एक ही रीजन है, इसका मैं क्या बता रहा था अभी, कौन सा हार्मोन बता रहा था जी, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन जितने अच्छे से आपके, अच्छा एक और चीज, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये कहाँ बनता है, टेस्टिस में। कहाँ बनता है, फॉर्मेशन कहाँ होता है, इंटेस्टिस। स्पर्म में कहाँ बनता है, इंटेस्टिस। तो जब आपका ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा, सिर्फ मेल में होता है, फीमेल में
नहीं होता। बनेगा ना तब जाकर ही आपका स्पर्म बनना चालू होगा। पहले कौन बनता है? हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कितना आसान है, टी से टेस्टिस, टी से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर ये ज्यादा बनेगा हार्मोन, स्पर्म भी ज्यादा बनेगा। अगर कम बनेगा, स्पर्म भी कम बनेगा, कम बनेगा। लेकिन कब ये हार्मोन ज्यादा बनेगा, कम कब बनेगा, इसका कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। अब ब्रेन में कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन का एक पार्ट है, आपको पढ़ाएंगे ब्रेन चैप्टर में, हाइपोथैलेमस। क्या नाम है? हर ब्रेन में बहुत सारे पार्ट्स है ना, सेरिबेलम, सेरिबेलम, पोन्स, है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, क्या बोलते हैं उसको, मास्टर ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको ढेर सारी चीज है। उसी में आप याद रखिए कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड है जो किसको कंट्रोल करता है? इस हार्मोन को। अगर आप दिमाग को कंट्रोल कर लिए तो ये हार्मोन कंट्रोल हो जाएगा। हार्मोन कंट्रोल हुआ, बस छुट्टी कर रहे हैं, तो स्पर्म कंट्रोल हो जाएगा। स्पर्म कंट्रोल हुआ, फिर आगे की चीज भी कहानी कंट्रोल हो जाएगी। अब तुम पूछो कि सर ये बताइए कि हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल होगा? अगर वो कंट्रोल हो गया तो फिर ऐसा भी कंट्रोल हो जाएगा। बोलो, वो भी कंट्रोल होगा। क्या हम लोग दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते? एकदम कर सकते हैं। सब दिमाग के पार्ट को कंट्रोल करने का अलग उपाय है। जैसे आप चाहते हैं हाइपोथैलेमस एक्टिव ना रहे, जिसके वही सब कांड ना हो, सब ज्यादा एक्टिव ना हो, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा कि गरम गरम चीजें कम खानी होगी। गरम चीजें से कि ज्यादा मीट हो गया, मछली हो गया। अगर खाना भी है मीट मछली खाइए, पर मसाले इस्तेमाल मत करिए। उसको नमक और मिर्च डाल के बॉयल करके अब बस इसे खाइए। ना उसमें डालिए लहसुन, और नहीं अदरक, नहीं लौंग, इलायची, प्याज, ये सब हेन तेन मत डालिए। और नहीं तो आप क्या काम करो कि सीधा ये सब मसाला ही बंद कर दो। समझ गया? गरम चीज नहीं खाना मतलब कि लहसुन, अदरक, जिंजर, और कार्डियक, कार्डियक क्या होता है जी लहसुन का? जिंजर मैंने अदरक, लहसुन का, गार्लिक, लौंग, इलायची, कार्डेमम मैंने इलायची वगैरह मत खाइए, कम खाइए एकदम, सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। ठीक है ना? ये बहुत कुछ बताना है लेकिन लगता है तुम थक गए बहुत, आज इतने रोक देते हैं, ठीक है ना? हाँ, हमको हम तो बहुत टेस्ट के मामले आगे रहते, नहीं खा पाएंगे।